Hello children, I am Mrs. Meera Srivastav, your physics teacher. I am going to start chapter first, physical world. In physical world, we will study what is physics, scope and excitement of physics, physics, technology and society, fundamental force in nature, कंजर्वेशंस लॉज। इन सारे टॉपिक को हमें फिजिकल वर्ड में कवर करना है। बिफोर डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स we will understand physics word. Physics word come from Greek word physis. Physis means nature. We study the natural phenomena in physics. Natural phenomena like as a twinkling star, प्लानिटरी मोशन, एप्पल फॉलिंग, रेनबो, ये सारी फिनोमेना जो नेचर में, ऐसी बहुत सारी फिनोमेना जो नेचर में अकर करती हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी करना ही फिज़िक्स है। अब नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। नेचर कंडक्ट टू अंडरस्टैंड हाउ यूनिवर्स बिहेव्स। ठीक है, नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं? मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, what is matter? Any object which occupy some space which has some mass is called matter. Matter like table, chair, copper, iron, water, air, ये सभी चीज़ें क्या हैं? मैटर। ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है, सभी मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। और एटम कंपोज्ड 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके। अब मैटर के हम इसके फॉर्म्स देख लेते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, इसके स्टेट कितने होते हैं। तो मैटर के अभी तक 5th स्टेट हैं, और भी स्टेट हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे आपको 5th स्टेट के बारे में आपको बताते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आपने पहले पढ़ा है। यहाँ पे एक 4th स्टेट होता है, वो है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जो है मैटर का आयनाइज फॉर्म है, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, मैटर जो है आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये आप सन में देख सकते हैं। सन में जो स्टेट अकर करेगा मैटर का, वो प्लाज्मा स्टेट है। 5th स्टेट आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है। देखिए, प्लाज्मा स्टेट जब अकर करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर, इस कंडीशन में टेम्परेचर जो है आपका बहुत हाई होगा, वेरी हाई। ठीक है, टेम्परेचर हाई, सन का टेम्परेचर आपको पता है, वहाँ बहुत हाई होता है। वहाँ पे मैटर जो है सॉलिड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आयनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। 5th स्टेट आपका मैटर का ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है। ये वाला स्टेट जब मैटर से आप टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, टेम्परेचर आप बहुत कम करेंगे, टेम्परेचर जैसे आप बहुत इतना कम करेंगे, करते जाएंगे, तो ये आपको एक स्टेट मिलेगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है कि मैटर से सारी एनर्जी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये वाली जो स्टेट होगा वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट होगी। ओके, ठीक है। अब एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। एनर्जी क्या है? द फिजिकल काज विच प्रोवाइड्स कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। एनर्जी इज अ नॉट मटेरियल थिंग्स। ठीक है, एनर्जी कोई मटेरियल चीज़ नहीं है। इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, नाइदर इट हैज़ मास। ठीक है, बट इट प्रेजेंस इज फेल्ट। ठीक है, एनर्जी लाइक एज आपने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ऐसे बहुत सारे फॉर्म जो है आपने एनर्जी में पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनीशन, फिज़िक्स के डेफिनीशन में आप देख लीजिए क्या होगा। फिज़िक्स के डेफिनीशन में अब इन सारे टर्म को मिला के फिज़िक्स की डेफिनीशन को हम लोग समझेंगे। ओके, तो फिज़िक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the different forms of matter and energy and their mutual interaction। यानी कि मैटर और एनर्जी का जब आप इंट्रैक्शन कराते हो, ठीक है, दोनों का इंट्रैक्शन कराओगे, तो यहाँ पे एक फिनोमेना आपको मिलेगी। उस फिनोमेना को स्टडी करना ही जो है फिज़िक्स है।
इसमें लॉज वगैरह देंगे। जैसे आपने मैटर और एनर्जी, लाइट एनर्जी का जब मैटर के साथ इंटरेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन इस तरह के जो है लॉज जो है आपको एक फिनोमेना मिलेगा रिफ्लेक्शन, जिसको हम फिज़िक्स में उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फिज़िक्स क्या क्या चीज़ें हैं ये हमको पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिए, एक तो मैथमेटिक, वन ऑफ थिंग्स, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज टू डिलीवर फिज़िक्स। फिज़िक्स की लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए? मैथमेटिक्स होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट जो है मैथ जो है फिज़िक्स हम लोग नहीं पढ़ सकते, उसमें उसकी लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, मैथ आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लॉज देख लीजिए। हेयर लॉज आर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट वेयर कॉन्सेप्ट आर एवर डायनेमिक, यानी कि इसके लॉज और प्रिंसिपल जो है वो डायनेमिक है, वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो भी लॉज बने हैं वो इनफाइनाइट टाइम तक वही रहे, फिक्स रहे, ऐसा नहीं है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ग्रेविटेशनल में हमने पढ़ा है कि वो ग्रेविटेशनल में दो ऑब्जेक्ट मास जो है आपके वो अट्रैक्ट करते हैं, और ये भी हो सकता है वो कभी हो सकता है वो रिपल भी कर जाए, तो ये लॉज जो है चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह से न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने चैलेंज किया था, उन्होंने ग्रेविटी को स्पेस टाइम कर्व बताया। ओके, या आपने देखा होगा प्लूटो जो आपका एक पहले प्लैनेट था, लेकिन अब उसको ड्वार्फ का नाम दिया गया, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि ऑल अबाउट जो आपका ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, ऑल अबाउट फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स जो है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है कि जो ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं उसी से ही लॉज हमारे बनते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीनों फैक्ट है। और एक और चीज़ है, टू प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स के दो प्रिंसिपल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शन। ठीक है, तो यूनिफिकेशन में क्या है? यूनिफिकेशन आपके जैसे बहुत सारे लॉज को हम एक लॉ में पढ़ना है, अगर डिफरेंट लॉज हैं बहुत सारे, उसको एक लॉ में पढ़ना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग अलग डोमेन्स में, यहाँ पे इसके लॉज देखिए, एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्व, प्लानिटेरी स्विंग्स या पेंडुलम स्विंग्स और प्लानिटरी मोशन, ये क्या है? डिफरेंट डोमेन्स है और उसके कंडीशन है, लेकिन सभी ये जो फिनोमेना है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करते हैं। तो आपने देखा डिफरेंट लॉज को एक लॉ में कन्वर्ट करना ही क्या है? यूनिफिकेशन है। ठीक है, तो अभी भी चल रहा है ऐसे बहुत सारे लॉज को हम एक लॉ में पढ़ना, ये जो है आपका यूनिफिकेशन है। अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, और भी एग्जांपल है जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अभी आप ये लेंस लॉ, ये सब आपको आगे पढ़ना है। लेंस लॉ ने दिया मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म ने दिया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट में किरचॉफ सेकेंड लॉ इलेक्ट्रिसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल लॉ इन फ्लूइड। अब यहाँ देखिए ये सारे लॉज डिफरेंट हैं, लेकिन हम इनका बेस क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन सब का यूनिफिकेशन क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉज ऑफ के डिफरेंट। ओके, तो अब देखिए रिडक्शनिज्म में क्या है? रिडक्शन का मतलब इसको रिड्यूस करना, टू रिड्यूस, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक लॉ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको ब्रेक करके पढ़ना। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन ए स्मॉलर पार्ट देन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, अब रिडक्शन जैसे एग्जांपल ले लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो इसको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं? इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, स्टडी ऑफ टेम्परेचर, न्यूटन कूलिंग लॉ, ऐसे बहुत सारे, इसको ब्रेक करके पढ़ना ही
इसको रिडक्शनिज़म या टू रिडक्शनिज़म कहते हैं, ठीक है। तो ये लॉज ये दोनों जो है फिज़िक्स के दो प्रिंसिपल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम जो है आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ गुड बाय।